नमस्कार, मेरा नाम उदित बरसर, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान फोकस। आज सबसे ज्यादा चर्चा किसी बात की है तो वो है जितिन प्रसाद का कांग्रेस छोड़ना और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना। पूर्व केंद्रीय मंत्री और यूपी कांग्रेस के दिग्गज नेता जितिन प्रसाद की एंट्री से साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि बीजेपी ने यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उनके शामिल होने से भाजपा को न सिर्फ फायदा मिलेगा बल्कि यूपी की सियासत में भी इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। जितिन प्रसाद का जाना निश्चित ही कांग्रेस के लिए बड़ा डेंट है, क्योंकि वे राहुल गांधी की करीबियों में गिने जाते थे। हालांकि जितिन लंबे समय से कांग्रेस से नाराज भी चल रहे थे। जितिन प्रसाद उन 23 नेताओं में शामिल थे जिन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व में बदलाव और संगठन में चुनाव के लिए सोनिया गांधी को एक पत्र भी लिखा था। इस पत्र के सार्वजनिक होने पर काफी बवाल मचा था। इस ग्रुप में कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद जैसे बड़े नेता शामिल थे। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश की लखीमपुरी कांग्रेस कमेटी ने जितिन प्रसाद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी और उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित हुआ था। बैठक में जितिन प्रसाद के खिलाफ नारे भी लगे थे। आपको बता दें, जितिन प्रसाद काफी समय से संवाद के जरिए ब्राह्मणों को कांग्रेस से जोड़ने के लिए काम कर रहे थे। अब आपको बता दें, राजनीतिक पंडितों का मानना है कि भाजपा ने कांग्रेस से जितिन प्रसाद की नाराजगी का फायदा उठाया है। जब कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों को तेज करते हुए अपनी तमाम कमेटियों का गठन किया था तो उसमें प्रदेश में कांग्रेस का ब्राह्मण चेहरा बने जितिन प्रसाद का नाम सूची में नहीं था। तो जितिन ने इन्हीं सब नाराजगी के चलते कांग्रेस को अलविदा कह दिया। अब मूल सवाल पर आते हैं, बीजेपी को जितिन प्रसाद की जरूरत क्यों पड़ी और बीजेपी में आकर जितिन प्रसाद को क्या फायदा होगा। तो पहले बात बीजेपी की करते हैं। लंबे समय से बीजेपी के पास एक ऐसे नेता की कमी है जिसे ब्राह्मण बिरादरी के बीच उनके लीडर के तौर पर मान्यता हासिल हो। अटल बिहारी वाजपेयी, कलराज मिश्र और मुरली मनोहर जोशी समेत कई दिग्गज नेताओं के दौर गुजरने के बाद पार्टी में एक खालीपन सा है। वैसे ब्राह्मण नेताओं के तौर पर बीजेपी के पास दिनेश चंद्र शर्मा, रीता बहुगुणा जोशी और सुब्रत पाठक जैसे लोग हैं, लेकिन ये सभी नेता अपने समाज के बीच ज्यादा पहचान नहीं रखते। ऐसे में जितिन प्रसाद को भगवा दल के लिए ब्राह्मण वोटों के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। एक समय में ब्राह्मणों को बड़ा वोट हासिल करने वाली बीजेपी इन दिनों इस बिरादरी को लुभाने में जुटी है, खासतौर पर ऐसे दौर में जब योगी सरकार के गठन के बाद से ही ब्राह्मणों की उपेक्षा के आरोप लगते आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जितिन प्रसाद को शामिल कर बीजेपी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर सकती है। ब्राह्मण चेतना परिषद नाम के संगठन के जरिए काफी समय से जितिन प्रसाद ब्राह्मणों के बीच काम भी कर रहे हैं। वे पूरे राज्य में इसे लेकर दौरा भी कर चुके हैं। ऐसे में बीजेपी को इस समुदाय के बीच उनकी इस पकड़ का लाभ मिल सकता है। अब बात करते हैं बीजेपी में आकर जितिन प्रसाद को क्या फायदा होगा। हालांकि इसका पता तो वक्त आने पर चलेगा, लेकिन आज बीजेपी कार्यालय में दिए पीयूष गोयल के भाषण पर अगर आप गौर करें तो समझ आ जाएगा कि यूपी में जितिन प्रसाद को बड़ी अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। वे चुनाव में एक चेहरा भी हो सकते हैं। जितिन प्रसाद की जमकर तारीफ करते हुए पीयूष गोयल ने कई बार दोहराया कि वे लंबे समय से यूपी की सेवा कर रहे हैं। जितिन प्रसाद जी ने बहुत ही छोटी आयु से उत्तर प्रदेश की सेवा में अपना पूरा जीवन झोंक दिया। इससे साफ है कि यूपी में चुनावी रणनीति को ध्यान में रखते हुए ही बीजेपी ने उन्हें एंट्री दी है। अब बात करते हैं जितिन प्रसाद के पाला बदलने की। तो जितिन प्रसाद का पाला बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उन्हें बगावत विरासत में मिली है। दरअसल जितिन के पिता यानी जितेंद्र प्रसाद भी साल 2000 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव में सोनिया गांधी के खिलाफ लड़े थे। हालांकि वे हार गए और कुछ समय बाद ही उनका निधन भी हो गया था। जितिन प्रसाद ने सांसद रहते हुए सोनिया गांधी के लगातार पार्टी अध्यक्ष बनने का विरोध किया। ऐसा इसलिए भी किया क्योंकि जितेंद्र प्रसाद बतौर कार्यकर्ता पार्टी में सोनिया गांधी से बहुत वरिष्ठ थे। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से चल रहे उत्तर प्रदेश के सियासी मंथन से जो निकला वो सामने आ गया है। फिलहाल हिंदुस्तान फोकस में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।